दोस्तों, तो वैसे तो एक टीचर और स्टूडेंट का रिश्ता समाज में सबसे पवित्र माना जाता है, लेकिन क्या होगा अगर वही शिक्षक खुद एक छात्र के साथ शारीरिक संबंध में चला जाए? तो ऐसी ही एक फिल्म के बारे में आज हम आपको बताने जा रहे हैं, जो 2018 में रिलीज हुई थी। यह फिल्म आपको यह सोचने पर मजबूर कर देगी कि सच क्या है और झूठ क्या। यह फिल्म तनाव, सस्पेंस और अप्रत्याशित घटनाओं से भरी हुई है, जो अंत तक आपका ध्यान बांधे रखेगी। कहानी की शुरुआत में हम एक महिला को देखते हैं जिनका नाम अनीता है, जो अपने पति हसल के साथ एक शानदार जिंदगी जी रही होती हैं। अगले दिन अनीता एक स्कूल के लिए रवाना होती हैं। उस दिन उनका स्कूल में पहला दिन होता है। क्लास में प्रवेश करते ही अनीता अपने छात्रों से स्कूल में देर से पहुंचने के लिए माफी मांगती है। इसके बाद अनीता छात्रों के साथ एक परिचयात्मक क्लास लेती है। इस स्कूल में अनीता को एक स्पोर्ट्स टीचर के तौर पर नियुक्त किया गया था। इसके बाद वह घर चली आती है। रात में अनीता अपने पति हसल के साथ बिस्तर में सोते हुए पूछती हैं, तुम कब तक जर्मनी में रहोगे? हसल बताता है कि शुक्रवार तक। असल में हसल एक वकील था, इसीलिए वह अनीता को बिल्कुल समय नहीं दे पाता था। अगली सुबह अनीता स्कूल जाने से पहले नहा रही होती हैं। इसी बीच कोई दरवाजे पर दस्तक देता है। अनीता तौलिया पहनकर जब दरवाजे पर आती है, तब देखती है कि वहाँ फूलों का एक गुलदस्ता पड़ा हुआ है। इसे देखकर वह थोड़ी चौंक जाती है। कुछ देर बाद जब अनीता स्कूल जाती है, तब एक लड़का जिसका नाम मार्कस है, अनीता से कहता है, तुम खूबसूरत लग रही हो। एक छात्र की तरफ से ऐसा कमेंट सुनकर अनीता को शुरू में थोड़ा अजीब लगता है। स्कूल के आखिर में जब अनीता घर लौट रही होती हैं, तब वह देखती हैं कि मार्कस एक लड़के को मार रहा होता है। इसके बाद वह मार्कस को लेकर उसे प्राथमिक उपचार देने के लिए जाती हैं। इसी बीच मार्कस और अनीता के बीच एक रोमांटिक माहौल बन जाता है, मगर उसी वक्त वहाँ एक और छात्र आ जाता है। शाम को अनीता स्कूल के ऑफिस में बैठी होती है। तब वह मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट देख रही होती हैं और मार्कस को मैसेज करती हैं कि आज स्कूल में जो हुआ उसे भूल जाओ, वह बस एक हादसा था। इसी बीच मार्कस अनीता को अपने प्राइवेट पार्ट की फोटो भेज देता है। इसे देखकर अनीता हंसने लगती है। रात में जब अनीता घर आती है, तब देखती हैं कि उनके घर के सामने एक और फूलों का गुलदस्ता पड़ा हुआ है। अनीता को यह बात समझ नहीं आती। कुछ दिन बाद स्कूल में मार्कस के माता पिता आते हैं। उन्हें कुछ दिन पहले हुई मारपीट के कारण बुलाया गया था। इसी बीच अनीता देखती है कि मार्कस की मम्मी अनीता की बचपन की दोस्त हैं। जब यह सिलसिला चल रहा होता है, तब मार्कस अपने पैरों को अनीता के पैरों से छू रहा होता है। इससे अनीता असहज हो जाती है और वहाँ से उठकर चली जाती है। रात में जब अनीता घर जाने के लिए कार में बैठती है, तभी मार्कस भी वहाँ आ जाता है और अनीता की गाड़ी में बैठ जाता है। फिर वे दोनों रोमांस करना शुरू कर देते हैं और एक दूसरे को खुश करने लगते हैं। अगले दिन अनीता मार्कस को मैसेज करती है, पिछली रात मुझे खुश करने के लिए धन्यवाद। क्या हम आज रात फिर से मिल सकते हैं? लेकिन मार्कस मना कर देता है और बताता है कि आज उसका मैच है। लेकिन जब अनीता मार्कस का सोशल मीडिया अकाउंट देखती है, तब उन्हें पता चलता है कि मार्कस किसी दूसरी लड़की के साथ घूम रहा है। इससे अनीता बहुत उदास हो जाती है। कुछ दिन बाद मार्कस की मम्मी अनीता को अपने घर पर आमंत्रित करती है। जब अनीता मार्कस के घर जाती है, तो मार्कस की मम्मी अनीता की मुलाकात दूसरी लड़की से भी कराती है। जब वे सभी बातें कर रहे होते हैं, तभी मार्कस अपना मैच खत्म करके आता है और नहाने चला जाता है। कुछ देर बाद अनीता भी बाथरूम जाने के बहाने मार्कस के पास जाती है, जहां वह नहा रहा होता है। फिर अनीता मार्कस को सिड्यूस करने लगती है और वह दोनों इंटीमेट हो जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि अनीता अपने पति के साथ मॉर्निंग वॉक पर जा रही होती है, लेकिन वहाँ भी वह मार्कस से फोन पर बात करने में व्यस्त थी। घर लौटने के बाद अनीता का पति देखता है कि अनीता फिर से फोन पर व्यस्त है। कुछ दिनों बाद अनीता के पति अनीता को एक पार्टी में लेकर जाते हैं, मगर वहाँ भी अनीता परेशान नजर आती है। ऐसा ही चलता रहता है। एक दिन अनीता स्कूल में छात्रों की अटेंडेंस ले रही होती है, तभी वह देखती है कि मार्कस गायब है। इसके बाद अनीता गाड़ी लेकर मार्कस के घर चली जाती है और मार्कस की मम्मी से पूछती है कि मार्कस की तबीयत कैसी है। लेकिन मार्कस की मम्मी बताती है कि मार्कस की तबीयत तो ठीक है, वह स्कूल गया है, लेकिन मार्कस स्कूल में नहीं था। अनीता मार्कस को ढूंढते ढूंढते
एक कॉफी शॉप में मिलती है, जहां वह अपने दोस्तों के साथ पार्टी कर रहा होता है। इसके बाद अनिता मार्कस को अपनी गाड़ी में बैठाती है और पूछती है कि क्या तुम मीना को डेट कर रहे हो? मार्कस बताता है कि हाँ। इससे अनिता बहुत अपसेट हो जाती है। कुछ दिनों बाद अनिता स्कूल में मीना को देखती है और गुस्सा हो जाती है। अनिता चेंजिंग रूम में जाकर मीना का फोन अनलॉक करने की कोशिश करती है और सफल भी हो जाती है। अनिता ने मीना की कुछ प्राइवेट फोटोज फेसबुक पर अपलोड कर दी। जब यह बात मीना को पता चली तो अनिता मीना को हक करती है और बताती है कि मार्कस तुम्हारे लिए एक अच्छा लड़का नहीं है। कुछ दिनों बाद अनिता मार्कस की मम्मी से भी मिली और मार्कस की मम्मी को यह समझाने की कोशिश करती है कि मीना मार्कस के लिए एक अच्छी लड़की नहीं है। ऐसे ही दिन बीतते गए। मार्कस अनिता के मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा होता है। एक दिन अनिता मार्कस से मिलने स्पोर्ट्स ग्राउंड जाती है और मार्कस को बताती है कि वह प्रेग्नेंट है। इससे मार्कस को बहुत झटका लगता है। कुछ देर बाद मार्कस अनिता की गाड़ी में बैठा हुआ होता है और अनिता मार्कस को अपनी सीटी स्कैन दिखाती है। इससे मार्कस बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाता है। इसके बाद अनिता फिर से मार्कस को सेड्यूस करने लगती है। अगले दिन अनिता के घर में मार्कस की मम्मी आती है। मार्कस ने अपनी मम्मी को सब कुछ बता दिया था। इससे मार्कस की मम्मी बहुत गुस्सा हो जाती है और अनिता को बताती है कि मेरे बच्चे से दूर रहो, वही तुम्हारे लिए फायदेमंद होगा। इसके बाद अनिता घर से दूर एक होटल में चली जाती है। रात को वहीं पर रुकती है। अगले दिन जब वह घर लौटी तब अनिता के पति ने घर का दरवाजा नहीं खोला क्योंकि उन्हें सब कुछ पता चल गया था। इसके बाद अनिता स्कूल जाती है, लेकिन वहाँ भी सभी छात्रों को यह बात पता चल गई थी। वे अनिता को सब कुछ समझाने के लिए कहते हैं, लेकिन अनिता के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था। इसके बाद अनिता मार्कस से मिलती है। मार्कस बताता है कि मुझे नहीं पता था कि बात इतनी बिगड़ जाएगी। तुम्हारे पति एक अच्छे इंसान हैं, लेकिन अब वह भी तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे। तुम्हें और कोई ढूंढना पड़ेगा। इसके बाद मार्कस वहाँ से चला जाता है और अनिता एक पार्क में बैठी रहती है।